बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने ये इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है, यानी तजज़ी करनी है। पार्ट 1 है हमारे पास 4x की पावर 4 प्लस 81y का की पावर 4। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कोई चीज हमारे पास इसमें कॉमन है, इसमें कोई वैल्यू हमारे पास कॉमन नहीं है। हम इसका स्केयर बनाएंगे, 2x के स्केयर का स्केयर प्लस 9y के स्केयर का स्केयर आ गया। हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी इसका होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। हम इसको लिख लेंगे प्लस 2 ए की उधर 2ab है तो हम लिखेंगे 2x का स्केयर 9y का स्केयर। इसी तरीके से एक दफा हम इसे प्लस में और एक दफा माइनस में, 2x का स्केयर 9y का स्केयर। जब हमने इसे एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में इसलिए लिखा है ताकि हम ये और ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और वही रकम हमारे पास वापस आ जाएगी। तो ये एक फार्मूला बनता है 2x का स्केयर प्लस 9y का स्केयर का होल स्केयर आ गया, माइनस 2 2s आर 4, 4 9s आर 36, x का स्केयर y का स्केयर आ गया। 2x का स्केयर प्लस 9y का स्केयर का होल स्केयर माइनस 6xy का होल स्केयर आ गया। ये एक फर्स्ट वैल्यू 2x का स्केयर प्लस 9y का स्केयर का होल स्केयर है और दरमियान में माइनस है। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 6xy का स्केयर। हम इसे एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में। इस फार्मूले के रूल से a स्केयर माइनस b स्केयर हमारे पास हो, a माइनस b और a प्लस b हम लिखते हैं। इसी तरीके से हम 2x का स्केयर प्लस 9y का स्केयर माइनस 6xy, ऐसे ही 2x का स्केयर प्लस 9y का स्केयर प्लस 6xy। इसको हम तरतीब दे देते हैं, 2x का स्केयर माइनस 6xy प्लस 9y का स्केयर आ जाएगा। इसी तरीके से 2x का स्केयर प्लस 6xy प्लस 9y का स्केयर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास, a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कोई वैल्यू हमारे पास कॉमन है। हमारे पास इसमें कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। सबसे पहले हम स्केयर बनाएंगे इसका, a का स्केयर प्लस 8b का स्केयर आ जाएगा। 64 8 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 64 आ जाता है। इसलिए हमारा क्या होगा, a का स्केयर आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे प्लस 2a का स्केयर 8b का स्केयर माइनस 2a का स्केयर 8b का स्केयर आ गया। हमने एक दफा प्लस में लिखा है, एक दफा माइनस में, ताकि अब ये दोनों प्लस माइनस माइनस खत्म हो जाएं और हमारे पास वही वैल्यू वापस आ जाएगी। हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये जो फार्मूला है ये यहां इसके ऊपर हम लगा के देते हैं a स्केयर बी स्केयर 2a और b। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a का स्केयर प्लस 8b का स्केयर का होल स्केयर माइनस 8 2s आर 16 a स्केयर b स्केयर।
अब हम ए स्क्वायर प्लस 8 बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसका हम होल स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4ab का होल स्क्वायर। अब ये एक दफा इसे हम प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे। इस फार्मूले के रू से ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसी तरह ये हमारे पास एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, दरमियान में माइनस है तो हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर माइनस 4ab और फिर ए का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर प्लस 4ab। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ए का स्क्वायर माइनस 4ab आ जाएगा प्लस 8b का स्क्वायर आ जाएगा, इसको भी ए का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16। सबसे पहले हम इसको तरतीब देंगे। x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x का स्क्वायर, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने इसे तरतीब दे दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर की 2 प्लस 4 क्या आ जाएगी 2। अब हम इसको लिखेंगे प्लस 2x का स्क्वायर 4 माइनस 2x का स्क्वायर 4, ये प्लस 4x का स्क्वायर ऐसे आ जाए। हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2x और 4। अब हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 4 2s आर 8 माइनस 8x का स्क्वायर आ गया प्लस 4x का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस ये वैसे ही आ जाएगा x की 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 में से 2 4 हमने माइनस किए है तो हमारे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर बनाएंगे, x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर हम खत्म करें तो 4x का स्क्वायर वैसे ही आ गया। ये एक दरमियान में माइनस है, ये फर्स्ट रकम और ये सेकंड रकम। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसी तरीके से ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। इसको हम तरतीब दे देते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ जाएगा। ये आपका हमारा आंसर है। पार्ट 14 है 4 है x की पावर 4 है माइनस 14 x की पावर 2 प्लस 1। सबसे पहले हम इसे तरतीब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1। स्क्वायर वाली रकमें पहले माइनस स्क्वायर के बगैर रकम जो है उसको हम आखिर पे लिखते हैं। तो हम इसका स्क्वायर बनाएंगे, x की 2 के पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस 14x का स्क्वायर नहीं सॉरी, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर और 4 1। इसी तरीके से माइनस 2x का स्क्वायर और 1, ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो सके। ये एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, ताकि हमारे पास वही रकम दोबारा आ सके। और माइनस 14 हमने वैसे ही लिख लिया x का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी
इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 2x का स्क्वायर 1। तो हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 1 का माइनस 2 1 जा 2 x का स्क्वायर माइनस 14x का स्क्वायर आ जाए। ये x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14 और 2 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 16 x का स्क्वायर। x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास 4x का स्क्वायर आया। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, तो इनके दरमियान में माइनस है। अगर दो वैल्यू के दरमियान में माइनस हो तो हम ये फार्मूला के तहत करते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं a माइनस b और a प्लस b, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। इसी तरीके से x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, इनको हम तरतीब दे देते हैं। x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5 है x की पावर 4 माइनस 30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 9 y का की पावर 4 प्लस 9 y की पावर 4 हो गया। अब हम x की स्क्वायर वाली रकमें पहले ले लेंगे, x की पावर 4 आ जाएगा प्लस 9 y की पावर 4 आ जाएगा माइनस 30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा। इसका हम स्क्वायर बनाएंगे, x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3y के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम ये लिखेंगे 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, ऐसे माइनस 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर। ये अगर हम प्लस और प्लस माइनस माइनस दोनों को खत्म करें तो हमारे पास यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी, माइनस 30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा। ये एक फार्मूला है हमारे पास, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास आ जाएगा। इस फार्मूले के तहत a स्क्वायर है और प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है। इसी तरीके से हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 3y के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर। इसका हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 2 आर 6 x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ गया माइनस 30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ गया। माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 30 को हम 6 में प्लस कर रहे हैं तो 36 आ जाएगा। ये वैसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 36 x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 36 का 6xy का स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे 6 का तो 36 हो जाएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास दो वैल्यू है जिनके दरमियान में माइनस है। अगर दो वैल्यू के दरमियान में माइनस हो तो हम इस फार्मूला के तहत करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो हमारा हो जाता है a माइनस b और a प्लस b। तो हम इसको ऐसे ही एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 6xy और x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 6xy। नेक्स्ट हम लिखेंगे, तरतीब देंगे हम इसे, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस आएगा माइनस 6xy आ जाएगा प्लस 3y का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, x की पावर 4 है माइनस 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर है प्लस y की पावर 4 है। सबसे पहले हम वो वैल्यूज पहले लिखेंगे जिनका स्क्वायर बनता है। जैसे हमारे पास है x की 4 प्लस y की 4 माइनस
इसका स्क्वायर नहीं बनता, हम इसलिए इसको आखिर पे लिख देते हैं 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर, x का 2 की 2 प्लस y की 2 की 2, एक दफा इसे प्लस 2x का स्क्वायर आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ जाएगा। एक दफा इसे हम प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो हम ये और ये अगर प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी, माइनस 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम देखें तो हमारे पास एक a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, y की पावर 2 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे हमारा आ गया x का स्क्वायर और b की जगह पे हमारा आ गया y का स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा वैसे ही आ जाएगा। जब हम माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 और 2 को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 9 का x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ये हमारे पास x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3xy, इसका स्क्वायर बन जाता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 3 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा और y का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर दो वैल्यूज हो उनके दरमियान में माइनस हो तो हम एक दफा इसे प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस में। ये फार्मूला है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b, इस तरीके से हम इसी फार्मूले के तहत इसको लिखेंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। इधर प्लस आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 3xy और इधर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3xy। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया।